चलिए स्टार्ट कीजिए पहला क्वेश्चन। Which of the following pairs will give displacement reaction? First, NaCl solution and copper metal. Second, MgCl2 solution and aluminium metal. Third, FeSO4 solution and silver metal. Fourth, AgNO3 solution and copper metal. हाँ चलिए, तो देखिए कौन सा इसमें रिएक्शन देगा। देखिए मेटल जो होता है सोल्यूशन को रिप्लेस करता है, तो इस सब में कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी AgNO3 के सोल्यूशन में Ag से ज्यादा है। तो आंसर, Yes, sir. करेक्ट आंसर डी। कॉपर मेटल जो होगा AgNO3 सोल्यूशन से सिल्वर को रिप्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना देगा। ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? हम्म, First, applying grease. Second, applying paint. Third, applying a coating of zinc. And fourth, all of the above. भाई ग्रीस लगाओगे जल जाएगी, पेंट लगाओगे जल जाएगा, कोटिंग ऑफ जिंक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए। An element reacts with with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be यस, A एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है ना, विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये कंपाउंड जो होता है ये सोल्यूबल होता है पानी में। कौन सा कंपाउंड होता है ये? एलिमेंट क्या है? कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ घुल करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पढ़िए। food cans are coated with tin and not with zinc because A. Zinc is costlier than tin. Zinc has a higher melting point than tin. Zinc is more reactive than tin. And zinc is less reactive than tin. क्या है जी आंसर? जिंक इज Zinc is more मोर reactive than रिएक्टिव tin. देन टिन। जिंक जो होता है टिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। You are given a hammer, a battery, a bulb, wires, and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metal and non-metal? B. Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and चलिए non-metals. बताइए भाई, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच दिए गए हैं, आप Sir, कैसे पता लगाओगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? sir, uh, सर पर सर्किट बना के एक एक एलिमेंट को लगा के देख सकते हैं जिससे वो एग्जैक्टली ग्लो बिल्कुल करेगा। सही, यस बिल्कुल सही। तो एक सेल दिया है, एक बल्ब दिया है, स्विच दिया है, तो अपन सर्किट बनाएंगे, और सर्किट में यहाँ पर जो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा टेस्ट करेंगे। जिसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा मतलब वो मेटल था, और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं किया मतलब वो नॉन मेटल था। पढ़ो। वी विल We will make a circuit as shown in the figure. If with the test material the bulb glows on turning the switch on, the material is likely to be a metal. यस, The method सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, assess the usefulness of these tests distinguish between metal and non metal। पढ़िए द मेथड। the metal is pretty useful except for graphite, which is a good conductor of electricity, although it is a non-metal. हाँ, ग्रेफाइट को छोड़ के सबके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम फिर हैमर यूज कर लेंगे। हाँ, उसके लिए हैमरिंग यूज कर लोगे। नेक्स्ट, अगला। What are amphoteric oxide? Give two example which is good conductor. Sorry. What are amphoteric oxide? Give two example of amphoteric oxides. पढ़िए। The oxides which react with both acid and bases to give salts are called amphoteric oxide. For example, aluminum oxide reacts in the following manner with acid and bases. Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O. हाँ, तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर। पढ़िए Al2O3। Al2O3 plus 2NOH gives us 2Na NaAlO2 है बेटा यहाँ पे। ओके, Yes, sir. NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है ना? Yes, sir. सोडियम एल्यूमिनेट क्या बोलते हैं? सोडियम Sodium aluminate. एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और साथ में पानी छोड़ता है, तो इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके, और बेड ऑक्साइड नहीं है, लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम। Name two metals which will disappear, sorry, which will displace hydrogen from dilute acids, and two metals which will not. आंसर पढ़िए। Metals that displace hydrogen are magnesium, zinc. Metals that do not displace hydrogen are copper and gold. एग्जैक्टली, तो भैया जो मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं, ओके, वो है अपने पास, डिस्प्लेस जो कर पाएंगे वो अपने पास मैग्नीशियम और जिंक, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर है, और कॉपर और हाइड्रोजन, कॉपर और गोल्ड जो है वो नीचे है, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। In electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode, and the electrolyte? हाँ भाई, तो मेटल एम के रूप में आप एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या लोगे, तो कल मैंने बताया था कि भैया एनोड में जो रहता है वो इम्प्योर वाला रहता है मटेरियल, जो कैथोड में रहती है वो एकदम प्योर वाली रॉड रहती है, पतली सी। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट में जिस मेथड को आप, जिस मेटल को आप प्योर करना चाहते हो उसी का क्या यूज करते हैं, Salt. उसी का Salt. सोल्यूशन, उसी का Yes. इलेक्ट्रोलाइट, यूज करते हैं। पढ़ो, इन दिस प्रोसेस। In this process, the impure metals is made the anode, and a thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used in its electrolyte. The apparatus is set up as shown in the figure. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लग रहा है कि इस बार आएगा। ओके, 100%। अगर ये हटा नहीं है सिलेबस से तो आ सकता है। हट गया, हट गया सर ये। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हटा है, इलेक्ट्रो लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सर पता नहीं मुझे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर नहीं, क्यों, तो मतलब ये कोई इलेक्ट्रो हेडिंग नहीं ये दिया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में नहीं आता, ये पार्ट सफाई में आता है, तो इस अगर है ना लिखा नहीं है अलग से तो नहीं हटा है। पढ़ो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। Electrolytic refining of copper. The electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. The anode is impure copper, whereas the cathode is a strip of pure copper. हम्म, On passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यूष। Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. If he collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in the figure. हम्म, चलिए, व्हाट। What will be the what will be the action of gas on dry litmus paper, कोई एक्शन moist नहीं। litmus paper, व्हाइट लिटमस पेपर। moist. व्हाइट लिटमस पेपर बेटिया नॉन मेटेलिक गैस है, सल्फर नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है बच्चों, एसिडिक या बेसिक? Sir, acidic. एसिडिक, तो एसिड जो होगा ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। Right. चलो पढ़ Yes, दो sir. आंसर फर्स्ट। No effect on dry litmus paper. Second, turns blue litmus red in moist state. And third, S plus O2 gives SO2. बिल्कुल सही। State ओके, two ways to यस। prevent पढ़िए स्टेट। State two ways to prevent the rusting of iron. First, galvanization. In this method, a coating of zinc is given on the iron article. Second, painting. In this method, a coating of paint is given on the iron article. What type of oxide are formed when non-metals combine with oxygen? Answer, basic and amphoteric. एग्जैक्टली। ओके, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड इन ऑक्सीजन, कंबाइन विद ऑक्सीजन। एक मिनट बच्चों, ये गलत है, गड़बड़ है। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड नहीं बनता बच्चों, गलत क्वेश्चन का आंसर दिया, लिख लो एसिडिक ऑक्साइड। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ जब ऐड करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो कि एसिडिक है। तो याद रखना ये बेसिक नहीं है, यहाँ पे गलत है। ओके, बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। एम्पोटेरिक भी मेटल्स ही बनाते हैं, जिंक और बनाता है, और कौन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता Aluminium. है। तो यार इसका आंसर नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो बेसिक आएगा इसका आंसर। ओके, सॉरी एसिडिक आएगा बच्चों, एसिडिक। तो इसका आंसर एसिडिक बुक में लिख लेना। चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, गिव रीजन। Give reason platinum, gold, and silver are used to make jewelry. Second, sodium, potassium, and lithium are stored under oil. Third, aluminum is highly reactive metal, yet it is used to make utensil for cooking. Fourth, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction.
यस भैया, पहले अपन ने ही बताया था कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले ऑक्साइड में, और फिर उनको Yes, रेड्यूस sir. करा के प्योर मेटल अलग कर लिया जाता है। पढ़ो भैया पहला क्वेश्चन का जवाब, प्लेटिनम। Plat- Platinum, gold, and silver are very less reactive and do not corrode. They also possess very brilliant luster, so they are used in jewelry. Second, metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. नेक्स्ट। Aluminium does not corrode and is a very good conductor of heat. एल्यूमिनियम जो होता है, इसमें लिखा है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज टू मेक द यूटेंसिल फॉर कुकिंग, क्योंकि ये जो होता है कोरोजन नहीं होता है और जल्दी से आग भी नहीं पकड़ता है। ओके, और आग नहीं पकड़ने के साथ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। हाँ बोलो। सर जैसे अपन ने पढ़ा कि ऐसे एल्यूमिनियम जो फैक्ट्री से निकल के आता है जो चमचमाता हुआ, तो फिर थोड़ी हाँ। देर बाद सर उसकी वो कोरोड हो जाता है, उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो हम्म। सर वो रिएक्ट नहीं करती है, तो अपन ये भी रीजन दे सकते हैं। हाँ ये भी है ना, कि जो उसका फर्दर कोरोजन नहीं होता है ना, उसी की वजह से तो आने वाली ऑक्सीजन के लिए अनरिएक्टिव हो जाता है। यस सर। नेक्स्ट पढ़ो, डी। D. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonites. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxides. यस, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. पढ़िए। Copper oxide reacts with acid, but copper itself does not react. So the copper can be washed by acidic substances. It removes the corroded part, copper oxide, and pure copper is left behind. यस, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। कॉपर का जो ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट कॉपर जो होता है, बट कॉपर है ना, बट कॉपर कैन नॉट, मगर ये खुद, बट कॉपर इटसेल्फ डज नॉट रिएक्ट, मगर कॉपर खुद रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में खुद ये हाइड्रोजन के नीचे हुआ करता है, तो हाइड्रोजन से कैसे अलग कर पाएगा उसको, हाइड्रोजन को नहीं अलग कर पाएगा क्योंकि खुद बेचारा नीचे है ना। Yes, sir. कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है कि नीचे, फिर क्यों, तो ये तो नीचे है, तो एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाता, मगर कॉपर का जो सॉल्ट होता है कॉपर ऑक्साइड, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जो उसका कोरोडेड पार्ट होता है कॉपर ऑक्साइड उसको अलग कर देता है। ठीक ना, इट रिमूव्स द कोरोडेड पार्ट और प्योर कॉपर को बचा देता है। नेक्स्ट पढ़िए, डिफरेंशिएट। Differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties. First, ion formation. Metals from positive ions and non-metals from form negative ions. Second, acidic nature. Metals form basic oxides and non-metals form acidic oxides. Reaction with water. Metals react with water but non-metals do not. यस, मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। चलिए अगला पढ़िए, ए मैन। A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkles like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat was upset. After a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? बताओ भाई कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहा है। Aqua regia. एक्वारीजिया मेरे को यूज पिघला है कर रहा मैंने aqua है। regia. हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Give the reason why copper is used to make hot water tanks, but steel, an alloy of iron, is not. हम्म Hot iron reacts with steam formed by boiling water, but copper does not react with water. बिल्कुल सही, तो हॉट आयरन जो होता है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मगर कॉपर रिएक्ट नहीं करता है स्टीम के साथ भी, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है और टैंक्स बनाने में। ठीक ना, बॉयलर टैंक्स बनाने में। ओके चलिए। Yes, sir. चलिए तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है ना, और एनसीईआरटी में देख लीजिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या तो बताइए जल्दी से।